बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉडल पेपर बायोलॉजी का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज थे वो सॉल्व कर लिया था। अब सेक्शन बी पहले हम अगर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस में देखें तो सेक्शन बी में हमारे पास आर क्यूज होंगे और यहाँ पे दिखाया गया है कि हर चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर में से हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन भी कर लिया है कि ये हमारे पास कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेक्शन बी जो है वो 32 मार्क्स का होगा और 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और हर क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे। और सेक्शन बी और सी जो है वो कलेक्टिवली 2 आवर्स और 40 मिनट्स का होगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि इसका क्वेश्चन ऊपर नोट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे पास ये नीचे जाते जाए तो 11 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में से आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चैप्टर थर्ड में से आया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो चैप्टर 4 से हैं। क्वेश्चन 5 और 6 जो है वो सेल साइकिल चैप्टर 5 से हैं। इस तरह एंजाइम्स वाले चैप्टर 6 में से क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ है। 8 जो है वो चैप्टर 7 में से है और 9 जो है वो हमारे पास चैप्टर 8 से है और 10 और 11 दोनों ट्रांसपोर्ट चैप्टर 9 से आए हुए हैं। हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मौजूद है जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगेंस्ट ईच एग्जांपल्स। हमें एग्जांपल्स दी गई हैं, हमें ये बताना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर हम देखते हैं तो इनको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर्स पॉसिबल आंसर जो हैं वो दिए गए हैं। इसका एग्जांपल जैसे स्टमक का है ऑर्गन, मैन जो है वो ऑर्गेनिज्म है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है। तो हर एक के चारों के एक एक नंबर हैं तो हमारे कलेक्टिवली 4 मार्क्स हो जाएंगे। हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग 4 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा। जो किंगडम प्रोटेस्टा है उसके ये 4 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हमने एक्सप्लेन करना है कि वो किस टाइप, सेल टाइप क्या है उसकी, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, उसका सेल वॉल किस तरह की होती है और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ये हमारे पास पॉसिबल आंसर है। इन चारों का एक एक नंबर है और कलेक्टिवली ये 4 मार्क्स हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कीपिंग इन द व्यू इट्स रेडिएशन टाइप, लेंसेज, मैग्निफिकेशन एंड इमेजेस। यहाँ पे अगेन देखें 4 चीज़ें पूछी गई हैं, रेडिएशन टाइप, लेंसेज, मैग्निफिकेशन एंड इमेजेस। इस तरह चारों के आंसर अगर हम अलग अलग देने होंगे जिसके बाद हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। आगे डिफाइन टर्गर एंड राइट एनी 2 पॉइंट्स टू शो इट्स इम्पोर्टेंट इन प्लांट्स। अब हमने इसको डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन के क्या मार्क्स हैं? 2 मार्क्स हैं। डेफिनेशन के करेक्ट डेफिनेशन के 2 मार्क्स हैं और आगे वो कहते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। इम्पोर्टेंस आप बताएंगे। यहाँ पे 4 प्रोवाइड की गई है, आप एनी 2 रिक्वायर्ड। करेक्ट इम्पोर्टेंस जो है हर इम्पोर्टेंस का एक एक नंबर है। देखिए 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिगर इन प्लांट्स। तो ये भी 4 मार्क्स हो गए। ओके आगे है, हाउ इज द प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन टर्म ऑफ न्यूक्लियस 1, सेल मेम्ब्रेन 2, सेल वॉल 3, साइज 4। ये चारों लिखने होंगे कलेक्टिवली और अलग अलग कलेक्टिवली फिर इनके मार्क्स क्या हो जाएंगे? 4 मार्क्स हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। एनलिस्ट द इवेंट्स एंड शो विद डायग्राम। जो इवेंट्स आपने इनलिस्ट करने हैं उनको डायग्राम से शो भी करने हैं। थ्रू विच माइटोटिक अपैरेटस इज फॉर्म्ड इन प्रोफेज इन एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें। दीज 2 अंडरलाइन इवेंट्स रिक्वायर्ड 1 मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट इवेंट। एक आपने डायग्राम देने हैं, फिर एक हम इवेंट्स लिखने हैं और दूसरा आपने डायग्राम से भी लेवल करना है। यहाँ पे हर करेक्ट इवेंट के भी 2 मार्क्स हैं और डायग्राम ठीक डाली होगी तो बनी होगी तो उसमें भी 2 मार्क्स हैं, तो कलेक्टिवली 4 हो गए। यहाँ भी हम 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ आर एंजाइम्स स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। दूसरा जस्टिफाई इट विद
help of diagram of shape of active site of enzyme. ये जो चीज़ है इसको आपने डायग्राम के ज़रिए बताना है और साथ 2 एग्जाम्पल्स भी लिखनी है। यहाँ पे इन्होंने 4 एग्जाम्पल्स दी हैं, आपने एनी 2 जो है वो लिखनी है। अब आप देख लें कि करेक्ट डायग्राम के लिए 2 मार्क्स है और उसके बाद आप करेक्ट एग्जाम्पल देते हैं तो उसके लिए भी 1-1 नंबर है, तो 4 हो गए टोटल। क्वेश्चन 8 है, both respiration and photosynthesis are important for living organisms. How are these two processes opposite to one another? एक दूसरे से ये मुख्तलिफ कैसे हैं? यहाँ पे हमने 4 डिफरेंसेस बताने हैं। यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंसेस बताए गए लेकिन आपने 4 लिखने हैं और हर डिफरेंस का 1-1 नंबर है, टोटल 4 नंबर हो गए। राइट एनी 4 डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के 4 सिम्टम्स लिखने हैं और हर सिम्टम का 1-1 नंबर हो गया। क्वेश्चन 10 की तरफ हम जाएं तो लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी। 4 फंक्शंस आपने लिखने हैं और हर फंक्शन का 1-1 नंबर हो जाएगा। Why are arteries important? Draw a label diagram. उनकी इम्पोर्टेंस लिखनी है और उनकी डायग्राम बनानी है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर 4 नंबर बन जाएंगे। इस तरह से हमारे पास हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है और यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन है। अब अगर हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 21 मार्क्स हैं इसके। अब यहाँ में आप देखें कि यहाँ हम जो इसके टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में देख रहे थे कि इस चैप्टर और इस चैप्टर में से जो ये 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक 3 नंबर का है, एक 4 का है, फिर एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का। तो यहाँ पे पेपर में भी इसी तरह से है कि एक चैप्टर में से जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, एक 3, एक 4, 4, 3, 4, 3, इस तरह से करके इनको ब्रेक डाउन किया हुआ है मार्क्स को। इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन करना बहुत आसान रहता है। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट का 3 नंबर हैं और एक के 4। फिर इस यहाँ पे 3 क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं, 4 के भी 2 पार्ट्स हैं और 5 के भी। यहाँ पे अगेन हम अगर इसके सोल्यूशन पर चलते हैं तो यहाँ पे सेक्शन सी का सोल्यूशन हमारे पास है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स रूल यूज्ड इन बायोलॉजी रिसर्च वर्क। इसके 3 मार्क्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 2 पार्ट्स है, डिफाइन द टर्म कन्वर्सेशन, राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ द स्टेप टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे उसके पार्ट 1 का पॉसिबल आंसर दिया गया है और इसका मार्किंग हिंट दिए गए हैं कि जिस तरह से क्वेश्चन था 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी रिसर्च एरिया, ओनली 3 रिक्वायर्ड। आप 3 एप्लीकेशंस लिखेंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसका 2 में क्या है, करेक्ट डेफिनेशन लिखनी है कंजर्वेशन की, जिसका 1 नंबर होगा, और 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेप्स टेकन इन पाकिस्तान फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यो कलेक्टिवली इसके 4 मार्क्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन 3 जो है वहाँ पे भी ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर यहाँ पे इसके पॉसिबल आंसर लिखा हुआ है और अगर हम इसके मार्किंग हिंट्स पे जाते हैं तो 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन टिश्यू। हर टिश्यू की अगर आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसके 4 मार्क्स हो जाएंगे। और सेल साइकिल वाले क्वेश्चन में 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल, और आगे उसके स्टेजेस के लिए मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। आगे क्वेश्चन 4 है, व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर, गिव जस्टिफिकेशन। इसके 3 नंबर है। और एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग ऑफ ATP थ्रू ATP एंड देन ADP साइकिल विद प्रॉपर डायग्राम। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है हर एक को 1-1 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका पॉसिबल आंसर आप देख सकते हैं। जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इसके मार्किंग हिंट्स दिए गए हैं। देखिए हर चीज़ की ब्रेक डाउन कर दी गई है। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम आप लिखेंगे, उसके 3 मार्क्स हैं। फिर सिंथेसिस वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन कंटेन 1 मार्क एंड 1 मार्क फॉर ईच डायग्राम।
आगे ब्रेक डाउन ऑफ ATP, करेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, 1 नंबर होगा और 1 नंबर उसका करेक्ट डायग्राम का होगा। तो टोटल इसके 7 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है, उसके 2 पार्ट्स हैं। पहले में स्टेट सिम्टम्स, काजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, तीनों के 1-1 नंबर है। और दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, तो दोनों की डिफरेंशिएट करना है और हर एक के 2-2 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे डायरिया के सिम्टम्स, काजेज और प्रिवेंशन के 1-1 नंबर 3 हो गए, और यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बीच डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे 2-2 मार्क्स हो जाएंगे दोनों के, और टोटल हमारे पास 7 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरह से बायोलॉजी का मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश वगैरह सब सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।